4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता के करोड़ों का लेन देन आपने कल देख लिया, लेकिन खाली महाराष्ट्र के अंदर करोड़ों का लेन देन नहीं हो रहा है। झारखंड के अंदर आदिवासियों कुड़मियों के बीच में भी करोड़ों का लेन देन हो रहा है। आरोप लगाया जयराम महतो नए टाइगर के नाम से मशहूर 71 सीटों पर चुनाव लड़ रही उनकी पार्टी, खुद 2 जगह से लड़ रहे हैं। संदेश जारी कर दिया कि हर एक पंचायत में, एक विधानसभा में कई पंचायतें होती हैं, हर एक पंचायत में 4-4, 5-5 लाख रुपए बांटा जा रहा है। और ये भी बोल दिया कि इस पैसों को दरकिनार कर दीजिए। फिर बाद में बोले पैसा ले भी लीजिएगा, लेकिन वोट आपको सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो की पार्टी को करना है। तो ये करोड़ों का धनबल झारखंड की ज़मीन के अंदर से क्या चीज़ निकालने वाले हैं क्या लोग, इसके बारे में थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको 2 वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों। वाकई ये आदमी वहाँ पर उभरता हुआ है। लोकसभा के, मैं आपको पहले बताया था कि लोकसभा में उन्होंने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया उससे कॉन्फिडेंस तो गेन होना ही है। मैं आपको सबसे पहले 2 वीडियो दिखाऊंगा जिसमें टाइगर जयराम महतो कुछ अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से लोग जो हैं एक रैली निकाल दी। 2 विधानसभाओं से लड़ रहे हैं ये, और वहाँ पर रैली के साथ एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा बीच में मिलते हुए गए। बैरमो से लड़ रहे हैं और दूसरी जगह शायद दूसरी जगह है वो, आप देखें, गर्मी बढ़ाने आ रहे हैं बैरमो नवाडी से डुमरी से। आप थोड़ा सा ये वीडियो देखिए कि किस प्रकार से रैली निकाल कर जयराम महतो खुद गाड़ी पर बैठे हुए हैं और उन्होंने आकर के अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। ये नुकसान बनने जा रहा है दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये पिछले जो चुनाव हुआ था 43 सीटों पर, मैंने आपको बताया कि वहाँ आदिवासियों ने जिस प्रकार का वोट प्रतिशत किया है, मतदान किया है, और ख़ास करके महिलाओं ने, और गांव के एरियो में जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक ताकत मानी जाती है, वहाँ महिलाओं ने मर्दों से, पुरुषों से 5% ज़्यादा मतदान कर दिया। तो माना यह जा रहा है कि वहाँ पर हेमंत सोरेन बाजी जीत चुके हैं। ये 38 सीटें, इसमें ज़्यादातर सीटें छोटा नागपुर वगैरह की भी आ रही हैं, और माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एज है। लेकिन यहाँ जयराम महतो के जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मैं आपसे कह सकता हूँ कि पासा पलटने वाले हैं। ये आपने वीडियो रैली का देखा है। एक वीडियो में खुद जयराम महतो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से धनबल का जो है हर एक विधानसभा में और पंचायतों में पैसे लिए जा रहे हैं। ये छोटा सा वीडियो देखिए, पता ये चल रहा है कि करोड़ों का लेन देन सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं चल रहा है, झारखंड में भी चल रहा है। किसी भी तरीके से चुनाव को जीतना है। एक साहब हैं, उन्होंने बाकायदा लिखा है, लेकिन बहरहाल ये वीडियो देखें आपके टाइगर जयराम महतो कह क्या रहे हैं, देखें आप। से हटकर अलोकतांत्रिक व्यवहार के साथ चुनाव में आ सकते हैं। जी हाँ, मैं कहना चाहता हूँ धनबल का उपयोग जो कि अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, लेकिन विपक्ष के लोग संभावना है इसकी, और इससे आप खारिज नहीं कर सकते हैं। तो बस 24 घंटे आपको रोकना है। कोई अगर धनबल का प्रयोग करता है तो उसे रोकना है। साथ ही साथ पहरेदार बनकर, एक सिपाही बनकर, एक पहरेदार के तर्ज पर आपको उनके घुसपैठ को अपने गांव में, अपने पंचायत में होने से रोकना है। और साथ ही साथ तमाम बूथ के जो लीडर्स बनेंगे, बूथ लेवल एजेंट, उनसे हमारी प्रार्थना होगी कि हम बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे, और बूथ जिताने का काम बूथ की टीम का होता है। उसमें बूथ एजेंट का रोल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जितने भी हमारे बूथ एजेंट होंगे 20 तारीख की सुबह 6 बजे तक रिपोर्टिंग प्रस्तुत करेंगे। तमाम बूथ एजेंट समय का ध्यान रखेंगे, हर एक गंभीर विषय पर नज़र गड़ा कर रखेंगे, और हम लोग
आंदोलन सुप्रीम पार्टी है, भयभीत तो होते नहीं, डर तो किसी से करते नहीं। तो बस आपका निडर और साहसी व्यवहार अति आवश्यक है। चुनाव के दिन बूथ में आपको साहसी बन के, निर्भीक बन के, निडर होके बूथ में बैठना है, पोलिंग एजेंट बन के, बूथ एजेंट बन के। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, संदेश है, और विशेषकर मैं तमाम जनता मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि जो जिस प्रकार से विपक्ष के लोग, जैसा सुनने में आ रहा है, एक एक पंचायत में 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक खर्च कर रहे हैं, तो मैं तमाम जनता से यही आग्रह करूंगा कि यदि आप आज फिर उस प्रलोभन में फंस जाते हैं तो फिर आपकी आवाज़, गरीब की बात। देख लिया आपने दोस्तों, जनसत्ता छापता है कि सियासी लड़ाई में कहां खड़े हैं जयराम महतो। विधानसभा चुनाव में झारखंड के टाइगर की होगी पहली बड़ी परीक्षा। सबसे पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र में जो करोड़ों रुपया का आरोप लग रहे हैं, वीडियो भी आए हैं, लेकिन यहाँ तो जयराम महतो खुद बोल रहे हैं कौन है ये पैसे देने वाले। इनके सामने कांग्रेस के कैंडिडेट लड़ रहे हैं एक सीट पर, उनकी सीट फंस गई है। खाली इनकी नहीं फंस गई, सुदेश महतो की भी सीट फंस गई है, बाबूलाल मरांडी की भी सीट फंस गई है, कल्पना सोरेन जिस प्रकार से अपने ज़मीन पर, और नो डाउट जयराम महतो भी जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, झारखंड बिल्कुल अपनी एक अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है। झारखंड की लड़ाई आप ये मत मानिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच में, नहीं, ये लड़ाई दोस्तों मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, ये लड़ाई दरअसल आदिवासी अस्मिता, झारखंड अस्मिता और बाहुबलियों की है। जो धन बल हैं, जो ज़मीन से लोहा निकालना चाहते हैं, कोयला निकालना चाहते हैं, और किसी प्रकार से वो बिजनेसमैन आकर के झारखंड की धरती पे अंदरूनी और बाहरी लड़ाई वहाँ हो चुकी है। अंदरूनी और बाहरी जब लड़ाई होती है, मैंने आपको बंगाल का कई बार वो दिया एग्जाम्पल कि ममता बनर्जी ने जब बीजेपी को बाहरी बता दिया और अंदरूनी, तो वहाँ पर बीजेपी को बड़ी करारी शिकस्त ममता बनर्जी ने दी। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर मैं भी बहुत ज़्यादा आपको कई बार बता भी चुका हूँ कि वहाँ भी उपक्रम जिस प्रकार से गुजरात लेकर गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उससे वहाँ पर अंदरूनी और बाहर की लड़ाई चल रही है। लेकिन झारखंड के अंदर ये लड़ाई बिल्कुल साफ है, और हेमंत सोरेन और जयराम महतो कुछ हद तक कांग्रेस को या झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी तकलीफ में पहुंचाएंगे, क्योंकि ये वोट जो कुर्मी वोट है महतो वाला, एक जगह तो ये 8-9% बताया जाता, दूसरी जगह ये 12 से 15% के बीच में बताया जाता, और आदिवासियों की 25 से 30%, 26% वोट है, मुसलमानों का वोट मिल जाता है। तो इस वोट में अगर ये वोट शहर के एतबार से अगर भारतीय जनता पार्टी को ना जा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को जाता है, या फिर जयराम महतो की भी मैं कह सकता हूं कि पार्टी को जाता है, तो ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये लड़ाई लगभग भारतीय जनता पार्टी मुझे हारती हुई नज़र आ रही है। आप देखें, खुद को जयराम की पार्टी JKLM ने उतारे हैं 71 उम्मीदवार, 81 तो सीट हैं, और वहाँ पर 2 सीटों से खुद लड़ गए। महिलाओं के बीच में बड़े पॉपुलर बताए जा रहे हैं, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन सा परसेंटेज किस वोट का है, वो मैंने लिया था कहीं। देखिए, ये आदिवासी 26 से 27% है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट है। ठीक, इसके बीच में अगर आप देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर ये आता है कि ये जो वोट है 71 सीटों पे ये लड़ रहे हैं, और ऑटो ये देखिए, हाँ आप देखेंगे ये कि इसके अलावा कुड़मो महतो की आबादी झारखंड में करीब 15% है। लोकसभा में कई सीटों पर जयराम महतो की कैंडिडेट को लाखों के एतबार से वोट मिले। तो ये 15% जो कुड़मी वोट है, अगर ये कट जाता है, वैसे तो ज़्यादातर उम्मीद ये है कि आदिवासी यानी कि 26-27% जो वोट जा रहा है हेमंत सोरेन को, वहीं पर जुड़ जाएगा। लेकिन अगर ये वोट शहर के होने के नाते भी, चूँकि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो शहर का वोट है वो कमल छाप वोटर बोलते हैं, वहाँ वो बड़ा मजबूत है। तो जयराम महतो, कल्पना सोरेन, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके का इलेक्शन लड़ा है, और ये लड़का जो बता रहा है इस पार्टी को चलाने वाला, ये 3 साल की इसकी मेहनत है, और करोड़ों या लाखों का जो लेन देन की बात ये की जा रही जो आपने सुनी है, उससे वाकई पता ये चलता है कि ये इलेक्शन नहीं है। ये तो इसका मतलब कोई कारपोरेट आकर के इलेक्शन लड़ा रहे हैं और अपनी मर्जी की सरकारें चुनवा रहे हैं, और फिर उसका तेल और घी सब निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।